नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में फैली करीब 670 किलोमीटर लंबी अरावली पर्वतमाला को भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंजेस में से एक माना जाता है। ये पर्वतमाला नेचुरल रिसोर्सेज और बायोडायवर्सिटी से भरपूर रही है, लेकिन आज इलीगल माइनिंग, अर्बनाइजेशन और ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से गंभीर खतरे में है। अरावली रेंज की शुरुआत दिल्ली के आसपास से होती है और ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बढ़ते हुए हरियाणा और राजस्थान से गुजरकर गुजरात में पालनपुर, अहमदाबाद के पास तक जाती है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार अरावली पर्वतमाला लगभग 350 मिलियन साल पहले बनी थी। ये एक फोल्ड माउंटेन सिस्टम है जो टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल के कारण पृथ्वी की ऊपरी परत यानी क्रस्ट में हुए बड़े स्ट्रक्चरल बदलावों से बनी। बहुत पुराने समय में इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच एक महासागर था। जैसे जैसे इंडियन प्लेट धीरे धीरे उत्तर की ओर बढ़ी, दोनों प्लेट्स के टकराव से पृथ्वी की सतह में भारी दबाव पड़ा। इसी प्रक्रिया को ओरोजेनिक मूवमेंट कहा जाता है और इसी से अरावली जैसी पर्वतमालाओं का निर्माण हुआ। अरावली शब्द संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है चोटियों की श्रृंखला। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो माउंट आबू में स्थित है और जिसकी ऊंचाई लगभग 1722 मीटर है। भौगोलिक रूप से अरावली के पश्चिम में थार मरुस्थल, उत्तर में इंडो गैंगेटिक मैदान और दक्षिण में नर्मदा, सोन और ताप्ती नदियों का बेसिन स्थित है। ये क्षेत्र सेमेरिड जोन में आता है, जहां औसत वार्षिक वर्षा 700 मिमी से कम होती है। यहां मुख्य रूप से ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जिनमें ढोक, अकेशिया और नीम जैसी प्रजातियां प्रमुख हैं। वाइल्ड लाइफ की बात करें तो अरावली क्षेत्र में लेपर्ड, स्ट्राइप हाइना, इंडियन वुल्फ, गोल्डन जैकल, नीलगाय, फोरहॉर्न्ड एंटीलोप और हनुमान लंगूर जैसे जानवर पाए जाते हैं। मानव इतिहास के लिहाज से भी अरावली बेहद महत्वपूर्ण है। यहां अर्ली स्टोन एज से लेकर मिड स्टोन एज, करीब 20,000 वर्ष पहले तक मानव बसावट के प्रमाण मिले हैं। इसी क्षेत्र में कृषि और पशुपालन के शुरुआती सबूत भी पाए गए हैं। अरावली के उत्तरी सिरे पर स्थित भिवानी, हरियाणा और उसके आसपास की तोशाम पहाड़ियां सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी कई साइट्स के लिए जानी जाती हैं, जैसे कालीबंगा। समय के साथ साथ प्राकृतिक वेदरिंग और इरोजन के कारण अरावली की ऊंचाई कम होती गई, लेकिन असली नुकसान मानव गतिविधियों से हुआ है। डिफॉरेस्टेशन, रोड कंस्ट्रक्शन, अर्बन डेवलपमेंट और बड़े पैमाने पर माइनिंग ने इस इकोसिस्टम को बुरी तरह प्रभावित किया है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्टडीज के अनुसार अरावली में जंगलों की कटाई की वजह से इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में डस्ट स्टॉर्म्स की तीव्रता बढ़ गई है। जिंक, कॉपर, मार्बल और लाइमस्टोन जैसे खनिज संसाधनों के कारण इस क्षेत्र में भारी माइनिंग हो रही है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन मटेरियल की बढ़ती मांग ने भी अरावली पर दबाव बढ़ा दिया है। जंगलों के घटने और सड़कों के निर्माण से फ्लोरा और फौना दोनों को नुकसान पहुंचा है। कई झीलें, जैसे सूरजकुंड, अब सूखने लगी हैं। स्टोन माइनिंग और क्रशिंग से हवा में पार्टिकुलेट मैटर का स्तर बढ़ गया है, जिससे आसपास के इलाकों में अस्थमा और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं। हजारों सालों तक अरावली पर्वतमाला ने थार मरुस्थल के फैलाव को रोकने और ग्रीन लंग्स की तरह एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने में अहम भूमिका निभाई है। अपने यूनिक इकोसिस्टम के कारण अरावली भारत की भौगोलिक और पर्यावरणीय संरचना का एक बेहद जरूरी हिस्सा रही है। इसलिए जरूरत है कि हम इस प्राचीन पर्वतमाला को बचाएं, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसके फायदे देख सकें।